हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं आपका दोस्त करते हुए काटपाल और आज वेलकम अगेन टू द स्मार्ट स्टडी मूवमेंट सीरीज एपिसोड। और आज भी हम लेके आए आपके साथ एक ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी तो नहीं, इजी है ये काफ़ी क्वेश्चन, बट हाँ हल्का सा ट्रिकी है। ये प्री बोर्ड्स के लिए और हाफ ईयरलीज के लिए बहुत ही टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसलिए आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के एस्पेक्ट से भी, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो बोर्ड्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है जी आज का हमारा क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दे रखा है कि एफ एम एंड एन आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial. This is the polynomial given to us 3x square minus x minus 2. Find the values of the following without factorizing the polynomial. यहाँ पे ये है ट्रिक जी, विदाउट फैक्टराइजिंग द polynomial। हमें फैक्टराइज करके तो इसकी जीरोस का सम वगैरह पता है, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है विदाउट फैक्टराइजिंग। एंड हमें क्या सॉल्व करने को मिला है कि 1/m प्लस 1/n एंड बी पार्ट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो विदाउट फैक्टराइजिंग हमें इसमें एक ट्रिक लगनी है कि हमें पहले ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका निकाल लेना है, जो कि आपको पता है सम ऑफ जीरो इज m प्लस n, विच इज if written in coefficients term is known as negative b, the coefficient of second term, upon a, the coefficient of the quadratic term, the square term. तो 1/3 हमारे पास आ गया। 1 यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट एंड 3 यहाँ पे, यहाँ से उठा के हमने 1/3 नेगेटिव 1/3 हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको पता है m इंटू n, क्योंकि हमें m और n जीरोस गिवन है। That will be if written in coefficients form c by a, the constant term, and a, the x square term. That will be negative 2/3, negative 2/3। क्योंकि नेगेटिव का साइन हम लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई हम हमारे हम भी स्टूडेंट्स थे जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते, नहीं हमें नेगेटिव के साथ वाली वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू पार्ट्स, ये है और ये गिवन है हमारे पास। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। इसको करो आप सिंप्लीफाई, इसका लो आप एलसीएम। एलसीएम लोगे तो m प्लस एन अपॉन m इंटू एन आ जाएगा। m प्लस एन की वैल्यू अपने को पता है, सम ऑफ जीरो से हमने निकाल ली है। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3, और m इंटू एन की वैल्यू भी पता है हमें, m इंटू एन इज नेगेटिव 2/3, उससे भी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जिससे यहाँ पे फिर 3 कैंसिल हो जाता है, and then you get negative 1/2 as answer, and that's the answer you get. अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है जी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लगती है पॉलिनॉमियल्स की, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी लगती है जब व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन हो, या यहाँ इस केस में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गिवन है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस आइडेंटिटी m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। इसका आप कई पूछेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे कैसे कर लें? तो कुछ नहीं है, अगर हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और माइनस 2mn बार लिखेंगे, तो यही आ जाएगा आपका एज अ प्रोडक्ट। तो इसको इंटरचेंजेबली यूज हम कर सकते हैं। तो फिर से हमने किया, इसके अंदर m प्लस एन की वैल्यू हमें पता है, ये दे रखी है हमने 1/3 हमने निकाली थी, उसको इसके अंदर डाला 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2mn की भी वैल्यू हमें पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 2mn यहाँ पे इसको भी उठा के यहाँ पे डाल दिया, which comes out to be 1/9 plus 4/3 and simplified 13/9 is your answer. अब ये क्वेश्चन आपको लग तो बहुत सिंपल रहा होगा, बट इसमें जो ट्रिक्स यूज हुई ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, क्योंकि कई बच्चे वो फैक्टराइज कर देते हैं, फिर कहते हैं यार इसको कैसे करें, बट नहीं, यहाँ पे सिंपली हमें गिवन भी है कि विदाउट फैक्टराइजिंग पहले तो यही चीज़ आपको ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देती है। प्री बोर्ड्स के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देती है, हाफ ईयरली में भी आने की काफ़ी चांसेस है फॉर 2 मार्क्स। दिस क्वेश्चन इज ओनली ऑफ 2 मार्क्स, बट अ ट्रिकी वन, जो कि बच्चों को फंसा देता है। तो दोस्तों ये था जी आज का क्वेश्चन, सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये स्टूडेंट्स को बहुत फंसते हुए देखा है इस क्वेश्चन में, एंड इवन फॉर मी एज वेल।
पॉलिनॉमियल्स में एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्योंकि आपको सिर्फ इसके पहले तो ग्राफ्स ही करने हैं एंड सेकेंड ऑफ ऑल ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चंस वाले करने हैं। बट इसमें कैच ये होता है कि आपको 2 मार्कर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे फंसा फंसा के क्वेश्चन दिए जाते हैं बाय द टीचर्स, बाय द बोर्ड, बाय द पेपर सेटर, बाय द एग्जामिनर, कि आप वो 2 मार्कर्स में फंसे रह जाते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे फिर आप आगे नहीं कर पाते। बट इन क्वेश्चंस में ट्रिक ही लगती है, ट्रिक्स के साथ ही आपको करना है अपना पेपर, ताकि यू कैन एक्सेल CBSE क्लास 10th बोर्ड्स। इसलिए आपको ये स्मार्ट सीरीज के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यू इफ यूल स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड यू विल रीच द हाइट्स ऑफ क्लास 10th बोर्ड्स। इसलिए ये ही हमारा हमेशा मोटो रहेगा और यही ही रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन लाइक कर देना वीडियो को, इतना अच्छा आपको ट्रिक बताया अबाउट सॉल्विंग पॉलिनोमियल्स, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज। थैंक यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।